एपिसोड 12 की स्टार्टिंग में बेल्ज़ेबुब बहुत ज़्यादा रो रहा था। ओगा कहते हैं कि तुम्हें हुआ क्या, तुम्हें डरावनी चीज़ें पसंद है ना, तो ठीक है इसे देखो। और साथ ही बेल्ज़ेबुब को हंसाने के लिए डराने लगता है। और तभी सिस्टर दरवाज़ा खोलती है और ओगा के मुंह पे एक जोरदार लात मारती है और कहती है कि तुम बेल्ज़ेबुब को डरा रहे हो, तुम्हें बच्चों को पालते नहीं आता, तुम इसे रुला रहे हो। और तभी बेल्ज़ेबुब रोने वाला था और ओगा जल्दी से सिस्टर को पकड़ता है और बाहर फेंक डालता है और खुद इलेक्ट्रिक झटके खाता है। उसके बाद ओगा चिल्लाकर कहते कि हिल्डा बेल्ज़ेबुब क्यों रो रहा है। हिल्डा कहती कि ये रात का रोना है, चिंता करने की बात नहीं, ये तो आम बात है। पिछली बार जब मास्टर रोते थे आसपास के सारे लोग वहां पर आ जाते थे और प्रार्थना करते हुए कहते थे कि मास्टर हम वफादारी की भीख मांगते हैं, प्लीज रोना बंद कर दीजिए। ओगा कहते कि इसे मैं बिल्कुल भी सह नहीं पा रहा। और बाहर देखो, बाहर कितने सारे लोग हैं और बाहर बहुत सारे लोग आए लेते। वो सारे लोग कहते कि ओगा अपने बच्चे को संभालो, हमें बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। ओगा का डैड एक जोरदार जंप मारते हैं और घसीटते हुए माफी मांगते कहते कि प्लीज हमें माफ कर दो, मैं दिल से माफी मांगता हूँ। और वो लोग कहते कि इतनी ज्यादा शानदार माफी है लेकिन हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे, हमारी रात की नींदें उड़ रही है, कुछ ना कुछ करो। ओगा का डैड कहते कि लगता है कि मुझे और ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। ओगा कहते कि इस तरह से वो लोग हमें घर से बाहर निकाल देंगे। हिल्डा कहते कि मेरे पास मस्त आइडिया है, उन सभी को साफ कर देते, फिर कोई भी परेशानी नहीं होगी। ओगा कहते कि तुम चीजों को बिगाड़ दोगी, मैं बेल्ज़ेबुब को किसी तरह सुला दूंगा। और हिल्डा कहते कि तुम्हें बेल्ज़ेबुब को सुलाने से पहले उसे रिलैक्स करना होगा। और उसके बाद ओगा बेल्ज़ेबुब को नहाने के लिए जाता है। हिल्डा कहती कि इसमें एक दिक्कत है, एक बार जब ग्रेट डीमन लॉर्ड को गेम खेलते समय कमर में अकड़ आ गई थी, इसलिए वो मैग्मा वेल में गए थे, वो भी बेल्ज़ेबुब को लेकर। फिर सीन पास्ट में जाता है। ग्रेट डीमन लॉर्ड कहते कि चलो 100 तक गिनती गिनते, उसके बाद बाहर निकल जाएंगे। 1 2 3 59 56। लगता है कि मैं भूल गया हूँ, चलो दोबारा से गिनते हैं। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। हिल्डा कहती कि इसी वजह से मास्टर को गर्मी से बहुत ज्यादा नफरत है। ओगा कहते हैं कि डीमन लॉर्ड का स्क्रू ढीला था क्या, चलो ठीक है, मैं बेल्ज़ेबुब को बाथटब के अंदर नहीं डालूंगा। और ऊपर ऊपर से नहाने लगता है और कहते हैं कि वाला ठंडा पानी है बेल्ज़ेबुब, चलो आराम से नहाते हैं। लेकिन बेल्ज़ेबुब बहुत सारी चीज़ों को ओगा के ऊपर दे मारता है और ओगा बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है और कहते हैं कि बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें नहला कर रहूंगा। और बेल्ज़ेबुब वहाँ से भागने लगता है और तभी बाथटब के अंदर गिर जाता है और जोर से रोता है। फिर हम अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। सिस्टर कहती है कि बेल्ज़ेबुब का रात का रोना तो बहुत बड़ी मुसीबत है, इस तरह से तो हम कभी भी सो नहीं पाएंगे। मॉम कहती है कि बेल्ज़ेबुब को गेम खिलवाते हैं, उसके बाद वो बहुत ज़्यादा थक जाएगा और रात को सो जाएगा। हिल्डा बेल्ज़ेबुब को क्या पसंद है। हिल्डा कहते हैं कि बेल्ज़ेबुब रॉयल फैमिली से तो बेल्ज़ेबुब को ताकतवर पोजीशन चाहिए। डैड कहते हैं कि ठीक है, मैं घोड़ा बन जाता हूँ और बेल्ज़ेबुब मेरे ऊपर बैठेगा और उसे ताकतवर फीलिंग आएगी। लेकिन बेल्ज़ेबुब अपना शरीर मोड़ लेता है। उसके बाद ओगा घोड़ा बनता है और बेल्ज़ेबुब ओगा के ऊपर बहुत ज़्यादा खुश होता है। और ओगा कहते हैं कि मुझे क्यों घोड़ी बनना पड़ रहा है। हिल्डा कहते हैं कि शिकायत मत करो और आगे बढ़ो। और ओगा आगे बढ़ने लगता है और बेल्ज़ेबुब काफी ज्यादा खुश था। लेकिन जल्दी बेल्ज़ेबुब का मूड खराब होने लगता है। हिल्डा कहते हैं कि बेल्ज़ेबुब का मूड खराब हो रहा है, थोड़ा सा तेज भागो। और ओगा तेज भागने लगता है और सामने जाकर टकरा जाता है। हिल्डा कहती है कि ओगा बेवकूफ मत बनो, बेल्ज़ेबुब चाहते हैं आप फुल स्पीड से भागो। और ओगा उसके बाद फुल स्पीड से भागने लगता है लेकिन जल्दी ढीला पड़ जाता है। हिल्डा कहती है कि तुम तो काफी कमजोर हो। और ओगा गुस्से से कहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ और मैं नहीं भाग सकता। और डैड कहते हैं कि ठीक है, अब मैं समझ गया मुझे क्या करना है। और बहुत सारे बॉल लाकर गोल गोल घुमाने लगते हैं और कहते हैं कि इसे मैंने बिजनेस पार्टी के लिए सीखा था। और बेल्ज़ेबुब इससे खुश होता है। बेल्ज़ेबुब बड़े बड़े डंबल की तरफ इशारा करता है। पहले तो डैड बहुत ज्यादा डर जाते हैं लेकिन डैड कहते हैं कि पोते के लिए तो मैं इतना कर ही सकता हूँ। और साथ ही डंबल को उछालता है, एक डंबल गिरता है पैर पर और दूसरा डंबल गिरता है सर पर। सिस्टर कहते हैं कि डैड कितनी ज्यादा मेहनत कर रहे होगा, वहीं पर बैठे मत रहो, कुछ ना कुछ करो। ओगा कहते हैं कि बेल्ज़ेबुब तुम्हें ये पसंद है ना। और साथ ही बेल्ज़ेबुब को डराने लगता है। सिस्टर गुस्से से एक जोरदार लात मारती है और कहते हैं कि तुम दोबारा से बेल्ज़ेबुब को डरा रहे हो। ओगा कहते हैं कि लेकिन बेल्ज़ेबुब को ये पसंद है और सिस्टर ओगा को पकड़ लेती है। ओगा की पिटाई को देखकर बेल्ज़ेबुब बहुत ज्यादा खुश होता है और सिस्टर कहती है कि लगता है कि ये बेल्ज़ेबुब को पसंद आया। और तभी बेल्ज़ेबुब को भूख लगने लगती है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है। मॉम कहते हैं कि तुम दोनों यहाँ पर सो जाओ। बेल्ज़ेबुब बीच में सो गया क्योंकि बच्चों को मम्मी पापा के बीच में सोना पसंद है, तो गुड नाइट, तुम लोग सो जाना। मॉम के जाने के बाद बेल्ज़ेबुब भी सो जाता है और ओगा कहते हैं कि चलो हम दोनों भी सो जाते हैं। आधी रात को हिल्डा उठकर नींद में चलने लगती है और चलते हुए ओगा के ऊपर पैर रख देती है और ओगा उठ जाता है और कहते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ और दोबारा से सो जाता है। लेकिन हिल्डा आकर दोबारा से उसके ऊपर पैर रख देती है और इस बार ओगा बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाता है। इस वजह से हिल्डा उठ जाती है और बेल्ज़ेबुब उठ गया था। बेल्ज़ेबुब उठने के साथ ही जोर से रोने लगता है और पड़ोसी ओगा के घर के बाहर आ जाते हैं और ओगा का डैड दौड़ते हुए आता है और अपनी स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एकदम धमाकेदार तरीके से माफी मांगता है। और पड़ोसी कहता है कि तुम्हारी माफी तो कितनी ज्यादा शानदार है लेकिन तब भी हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे, ये रोज का हो चुका है। ओगा के डैड कहते हैं कि मुझे और भी ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है। ओगा बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और कहते हैं कि हिल्डा ये सारी गलती तुम्हारी है, बेल्ज़ेबुब सो रहा था। हिल्डा कहते हैं कि एक ऐसा खिलौना है जिसे बेल्ज़ेबुब बहुत ज्यादा पसंद करता है, उसे कल मैं डीमन वर्ल्ड से ले आऊंगी। फिर मैं अगले
अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। ओगा स्कूल जाता है। स्कूल में सभी स्टूडेंट की हालत खराब थी और फुरुची कहते हैं कि तुम्हें बेल्ज़ेबुब का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए, मैं 4 दिनों से नहीं सोया हूँ। ओगा कहते हैं कि इसे खुश करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। हिल्डा के सतना आते वक्त ये रोने लगा और हम दोनों सो रहे थे तब भी ये रोने लगा था। और फुरुची कहते हैं कि तुम हिल्डा का सतना है और साथ ही उसके साथ सोइए। और ओगा कहते हैं कि ठरकी अपना दिमाग बंद कर, मुझे सो जाना चाहिए, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। स्कूल में सारे स्टूडेंट सो रहे थे और स्कूल का प्रिंसिपल भी सो रहा था और कांजाकी और सेरियामा भी सो रहे थे। कांजाकी एक मस्त सपना दिख रहा था जिसमें वो योगर्ट पे होता है और सामने से ओगा बहते हुए आता है। कांजाकी ओगा को डंडा मारने लगता है और कहते हैं कि लगता है कि ओगा तुम सो गए हो और साथ एक जोरदार जंप मारता है और लात मारकर योगर्ट में गिरा देता है और हंसते हुए कहते हैं कि ओगा मैं तुमसे जीत गया। और तभी सपना टूट जाता है। कांजाकी कहते हैं कि हम दोनों ओगा के पास जा रहे हैं, मुझे एक सपना आया है। स्कूल की छत के ऊपर ओगा और बेल्ज़ेबुब सो रहे थे और तभी बेल्ज़ेबुब को भूख लगने लगती है। ओगा कहता है कि तुम्हें तो हमेशा भूख ही लगती रहती है। फिर सीन चेंज होता है। कुनाटा और कुनाटे की पूरी टीम सो रही थी और कुनाटा एक मस्त सा सपना देख रही थी। सपने के अंदर ओगा कुनाटा के पास आता है और कहती कि मेरे साथ चलो। और कुनाटा कहती कि हम दोनों भागकर शादी करने वाले हैं। लेकिन ओगा कुनाटा को पाक डेब्यूट में ले जाता है और बेचारी कुनाटा का सपना ही टूट जाता है। कुनाटा उठकर कहती कि माफ करना, मुझे थोड़ी सी नींद आ गई। और नेने कहती कि माफी मांगने की जरूरत नहीं, हम भी सो ही रहे थे, लेकिन तुम ओगा के बारे में सपना देख रही थी है ना। और कुनाटा कहती कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नेने कहती कि तुम नींद में बड़बड़ा रही थी। ओगा क्या हम शादी करने वाले हैं, तुम आगे से ओगा से नहीं मिलोगी। और कुनाटा सोच लगती कि मैं पहले ही ओगा से काफी बार मिल चुकी हूँ और बातें कर चुकी हूँ। और पीछे दो बंदे बातें कर रहे थे कि ओगा अपनी वाइफ के साथ नहाता है और सोता है। और साथ ही कुनाटा इमेजिन करने लगती है और कहती कि वो हिल्डा के साथ सोता है। तभी यहाँ पर ओगा आ जाता है और कहती कुनाटा मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, क्या तुम मेरे साथ आओगी। लेकिन कुनाटा पहले ही बहुत ज्यादा गुस्से में थी और कांजाकी ओगा को ढूंढ रहा था। कांजाकी कहते कि मैंने सपना देखा था, मैंने अपने सपने में ओगा को हरा दिया था। तभी कुनाटा ओगा को पीट कर बाहर फेंक डालती है। कांजाकी कहते कि ये तो बिल्कुल मेरे सपने जैसा है, अब मैं ओगा को हराने वाला हूँ। और एक जोरदार अटैक आता है। ओगा उसका पैर पकड़ लेता है और कहते कि पहले ही मेरा मूड बहुत ज्यादा खराब है और तुम मेरा मूड और भी ज्यादा खराब कर रहे हो। और उसे उठाकर फेंक डालता है। सभी को सपने आ चुके हैं तो हमारा हिमिकावा कैसे बचेगा। हिमिकावा भी एक मस्त सपना दिख रहा था जिसमें ओगा के पास तोजो गया था, TKKH का आखिरी मेंबर। और तोजो कहते कि ओगा मैं तुमसे फाइट करने वाला हूँ, अगर मैं तुम्हें हरा देता हूँ तो मुझे बोनस मिलेगा। हिमिकावा कहते कि एक दूसरे से फाइट करो और एक दूसरे को कुचल दो, उसके बाद मिशियामा स्कूल पे राज करूंगा। और सपना टूट जाता है और क्लास के बाहर ओगा बेल्ज़ेबुब को लेकर मरी हुई बॉडी की तरह चलकर जा रहा था क्योंकि उसे बहुत ज्यादा नींद आ रही थी। हिमिकावा कहता है कि लगता है कि तोजो ने उसे हरा दिया है, अब मैं उससे बदला ले सकता हूँ। हिमिकावा धीरे से ओगा के पीछे जाता है और उसे करंट देता है। हिमिकावा कहते कि मेरा बदला पूरा हुआ। और ओगा गुस्से से कहते कि तुम सभी को आज ही दिन मिला है और साथ ही उन सभी को पीट देता है। और एक कमरे के अंदर तो जो बैठा था उसके बाद स्कूल खत्म हो जाती है और ओगा घर पे आ जाता है। और हिल्डा कहते हैं मुझे माफ करना, वो खिलौना मुझे नहीं मिला जो बेल्ज़ेबुब को पसंद है, इसलिए मैं मास्टर बेल्ज़ेबुब को डीमन वर्ल्ड वापस ले जा रहा हूँ। और ये वाला भी सपना था, ओगा सपना देख रहा था। मॉम कहते हैं कि तुम्हारी हालत तो देखो, या तुम दोबारा से लड़ाई करके आए, शायद बेल्ज़ेबुब को आज मेरे साथ सोना चाहिए। ओगा बेल्ज़ेबुब को उठा लेता है और कहते हैं कि इसे मैं ही संभाल सकता हूँ। और साथ अपने कमरे में जाता है और कमरे के अंदर एक अजीब सा खिलौना था जो आवाज़ कर रहा था। उसकी आवाज़ सुनकर बेल्ज़ेबुब वहीं पर सो जाता है। हिल्डा कहते कि ये बेल्ज़ेबुब का फेवरेट खिलौना है और ओगा कहते कि बेल्ज़ेबुब तो सो गया पर मैं नहीं सो पाऊंगा। पड़ोस से दोबारा आकर ओगा को चिल्लाने लगते। तो गाइस चलिए एपिसोड खत्म होता है। बाय बाय, टाटा सी यू।